स्वागत है आपका एक नए स्पेस अपडेट एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉप इंटरनेशनल स्पेस अपडेट कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट नासा के बजट को लेकर है। कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा नासा के बजट को फिस्कल ईयर 2022 में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इंक्रीज करते हुए 24.7 बिलियन यूएस डॉलर प्रपोज करा गया है, जो कि यूएस कांग्रेस के द्वारा अलॉट करे गए बजट से काफी ज्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि नासा के द्वारा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक ह्यूज बजट की जरूरत है, जिसकी मदद से वह 2024 में मून पर एक बार फिर से इंसानों को लैंड करवा सके। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर मून पर इंसानों का एक परमानेंट बेस बनाने की तैयारी करी जा रही है। और जिस 55 पेजेस के डॉक्यूमेंट में इस बजट की डिटेल पब्लिश करी गई है, उसमें नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसमें टोटल 6.9 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग को प्रपोज करा गया है, जो कि यूएस कांग्रेस के द्वारा अलॉट करे गए आर्टेमिस बजट से 325 मिलियन यूएस डॉलर ज्यादा है। वहीं नासा का जो अर्थ साइंस प्रोग्राम है उसके लिए भी 2.3 बिलियन यूएस डॉलर अलॉट करे गए हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और अंटार्कटिका में साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अपग्रेड करने के साथ साथ कई प्रकार के साइंस वर्क मेंशन करे गए हैं। जो दूसरी अपडेट है वह मार्स पर इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर है। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि नासा का जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको 11 अप्रैल से पोस्टपोन करने के बाद 14 अप्रैल को करवाने के लिए शेड्यूल करा गया था। लेकिन आज नासा की तरफ से यह अनाउंस करा गया है कि यह जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट है वह उसके कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। और अब इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको 14 अप्रैल को नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक के बाद ही अनाउंस करा जाएगा। और इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का जो वॉच डॉग टाइमर था, जो कि इस हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को कंट्रोल करता है, उसमें एक मेजर टेक्निकल फेलियर आ गया है, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर प्रेजेंट टाइम में 20 अप्रैल तक तो किसी भी हालत में मार्स पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक नासा के द्वारा इस टेक्निकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसको रिजॉल्व नहीं करा जाता है और जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाएगा उसके साथ इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को बूट नहीं करा जाता है, तब तक यह जो हेलीकॉप्टर है वह अपनी उड़ान को मार्स के सरफेस पर कंडक्ट नहीं कर सकता है। बाकी इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के वॉच डॉग टाइमर में जो फेलियर आया था उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। जो तीसरी अपडेट है वह हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर करी गई एक डाइंग गैलेक्सी की इमेज को लेकर है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा एक खत्म होती हुई गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर करा गया है, जिसका जो नाम है वह NGC 1947 है। और अगर आपको इस गैलेक्सी के बारे में बताएं तो ये जो गैलेक्सी है वह आज से 200 साल पहले एस्ट्रोनॉमर स्कॉटिस बॉर्न के द्वारा डिस्कवर करी गई थी। लेकिन इस गैलेक्सी की जो लेटेस्ट इमेजेस हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर करी गई हैं उसमें इस गैलेक्सी के जो खत्म हो चुके गैस क्लाउड्स हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। और वही इस गैलेक्सी में जो थोड़े बहुत क्लाउड्स बचे हैं जिनको कि हम गैस क्लाउड्स भी कहते हैं, वह भी इसमें आसानी से दिख रहे हैं। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इस गैलेक्सी में किसी भी प्रकार का नया स्टार फॉर्मिंग मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इस गैलेक्सी में किसी भी प्रकार के नए स्टार्स की जो फॉर्मिंग है वह नहीं हो रही है। और इस गैलेक्सी के जो ओल्ड स्टार्स हैं वह भी धीरे धीरे करके एक्सप्लोड होते जा रहे हैं। और इस गैलेक्सी में जो कुछ मिलियन स्टार बचे हुए हैं उनकी मदद से ये गैलेक्सी आपको इतनी ब्राइट दिख रही है। और ये जो NGC 1947 गैलेक्सी है इसका जो पृथ्वी से डिस्टेंस है वह लगभग 4 करोड़ प्रकाश वर्ष का है। और नासा की तरफ से अनाउंस करा गया है कि आने वाले टाइम में ये जो गैलेक्सी है वह समय के साथ साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो चौथी अपडेट है वह नॉर्थरॉप ग्रुमैन के रोबोट की सैटेलाइट डॉकिंग को लेकर है। आज अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रुमैन के द्वारा स्पेस में अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली एक सैटेलाइट के साथ डॉक करा गया है। और नॉर्थरॉप ग्रुमैन का जो रोबोट स्पेस में भेजा गया है वह एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि किसी भी सैटेलाइट की लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है। और इसका जो नाम है वह MEV-2 मतलब कि मिशन एक्सटेंशन व्हीकल 2 रखा गया है, जो कि कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटेलसैट 1 के साथ सक्सेसफुली डॉक हो चुका है। जिसके बाद यह जो रोबोट है वह इस सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है वह अर्थ से दोबारा स्टेब्लिश कर सकेगा। और साथ ही ये जो इंटेलसैट सैटेलाइट है इसकी जो मिशन लाइफ है उसको भी काफी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी नॉर्थरॉप ग्रुमैन के द्वारा टेस्ट करी गई है इसकी मदद से कई सारी ऐसी कॉस्टली सैटेलाइट की लाइफ को इंक्रीज करा जा सकता है, जिनको कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी स्पेस एजेंसी रिटायर नहीं करना चाहती है। बाकी आपका इस रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो पांचवी अपडेट है इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेस्ट को लेकर है।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको 2021 में टेस्ट करा जाएगा, लेकिन इसी के रिगार्डिंग इसरो के चीफ की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि यह जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट है इसको एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो टेस्ट है वह 2022 के स्टार्टिंग में शेड्यूल करा गया है, जहां पहले इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेस्ट को 2021 के लास्ट में शेड्यूल करा गया था। वहीं किन्हीं स्ट्रेंज रीजंस की वजह से इसका जो टेस्ट है उसको 2021 में पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट है वह आपको 2022 में ही देखने को मिलेगा। आपको पता है कि इसरो के कई सारे मिशंस में आपको देरी देखने को मिलती है, जहां प्रेजेंट टाइम में इसरो का जो GSAT-1 सैटेलाइट है उसको भी अभी तक लॉन्च नहीं करा जा सका है। जहाँ पहले ये रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि ये जो GSAT-1 सैटेलाइट है इसको 18 अप्रैल को लॉन्च करा जाएगा, लेकिन अभी तक इसके लॉन्च के बारे में कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं करी गई है और न ही इसरो के द्वारा इस GSLV F10 रॉकेट की जो डिटेल्स है उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। बाकी आपका इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो टेस्ट है उसमें डिले होने के ऊपर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी स्पेस चैनल को ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।